चलो ठीक है। अब समझना ध्यान से, फंक्शन है पार्ट, ठीक है। अब रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ए बी, मान लो ये ए सेट है, ये भी ए सेट है, एंड ए टू ए रिलेशन हमने डिफाइन किया। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ए के साथ, ए बी के साथ, एंड बी बी के साथ। चलो बी वाला रहने दो चाहे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक्चुअली में रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है फंक्शंस, जो कि रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने में काम आता है। तो फंक्शन जो होता है वो रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो है ये रिलेशन से कोई अलग चीज नहीं है, उसका एक स्पेशल केस है इनफैक्ट। सब कुछ क्या है, रिलेशन, उसका एक स्पेशल केस है जिसको हमने क्या नाम दिया, फंक्शन। अब कौन सा स्पेशल केस है, देखो रिलेशन का वो पार्ट जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करने के काम आता है। जैसे रियल लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर अगर आपने एक इनपुट दिया तो कितने आउटपुट आएंगे, एक आएंगे, दो आएंगे, एक ही आउटपुट आएगा, राइट। जैसे रेगुलेटर पे मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट की, तो पंखा दो स्पीड पे घूमेगा, एक पे घूमेगा, एक पर्टिकुलर पे घूमेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। इसके अंदर मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को बाहर फेंकेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट। दो दो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं बाहर फेंकेगा। बात समझ में आई? एक्टिवा का एक्सेलेरेटर घुमाओगे तो ऐसे नहीं अगला वाला आगे जाएगा पिछला वाला पीछे घूमेगा, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर आउटपुट आएगा। तो रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आता है, ये समझे। अब यहां पे देखो जरा, एक इनपुट पे कितने आउटपुट आ रहे हैं, दो। तो ये सबसे पहले फंक्शन की कंडीशन आई, क्या, कि एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए, तो जाके वो रिलेशन को मैं फंक्शन बोलूंगा। दूसरी कंडीशन, हर एक इनपुट पे आउटपुट आना चाहिए, हर एक इनपुट पे आउटपुट आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, वो एलईडी लाइट है, राइट। इसके ऊपर इनपुट लिखा होता है, इनपुट इसका क्या होना चाहिए, इसके अगर आप ध्यान से चेक करोगे, जब लाइट लेते हो इसके ऊपर इसका डोमेन एंड रेंज, इनपुट एंड आउटपुट लिखा होता है। इनपुट जनरली क्या होता है, 120 टू 240 वोल्ट, या कई बार 100 भी होता है, राइट। और आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बेसिकली, जो ये आउटपुट देगा। बात समझ में आए? अब यार ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसा एलईडी आया जो तुमने 120 वोल्ट से देना, इनपुट देना शुरू किया, 130 पे जाके बंद हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, 135 पे जाके चल पड़ा, ठीक है। फिर 140 पे जाके बंद हो गया, फिर आगे एक 10 वोल्टेज बढ़ाई तो 150 पे जाके बंद हो गया, फिर 200 पे जाके बंद हो गया, फिर 230 के जाके बंद हो गया। अब तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जैसे ये 231 वोल्ट लिखा हुआ है, राइट, ये फ्लक्चुएटिंग होती है, ये एग्जैक्टली 231 नहीं रहेगी, ये 230, 237 आगे पीछे होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये पता है ना। जैसे A240 है, वो देखो 230 हो गई, 240, 238 हो गई, है ना, ये फ्लक्चुएट करती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। और सोचो कि अगर ऐसे ही इसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिली तो ये कभी जगेगी कभी बुझेगी, कभी जगेगी कभी बुझेगी, मान लो बीच बीच में ऐसा हुआ, तो एक ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन गया, हाँ है ना, जिसका आउटपुट कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। हमें रेगुलरिटी चाहिए रहती है, तो इसलिए हमने क्या डिफाइन किया कि इनपुट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे आउटपुट आना चाहिए, और जिन पे आउटपुट नहीं आ रहा उनको एक्चुअली में इससे हटा दो, क्योंकि इधर इस वाले सेट के अंदर हमेशा वही एलिमेंट्स होने चाहिए जिसका आउटपुट कोई ना कोई आए। ये समझ में आया? ये दो कंडीशंस है रिलेशंस की, जो रिलेशन को एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस टाइप को क्या बोलते हैं हम, फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन, रिलेशन फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, जिसको हम कोडोमेन बोलते हैं, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है,
दो कंडीशन है यहां पे, दोनों कंडीशन क्या है ध्यान से देखो जरा। पहली है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, ये पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। अगली कंडीशन, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये मेरी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो तीन एग्जांपल कराता हूं जिसके थ्रू तुम्हें पता चलेगा क्या रिलेशन है क्या नहीं है। अब जैसे देखो, मान लो इधर ए बी है, इधर 1 2 है, 3 ले लो। अब ध्यान से देखो, लेट्स सी वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इधर कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इधर ये बी का खाली एलिमेंट है, मतलब ये इनपुट दोगे तो कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा, तो इधर कोई ऐसा है नहीं। दो ही एलिमेंट है, ए बी रिलेटेड है, बी भी, हाँ या ना, दोनों के दोनों रिलेटेड है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, हाँ या ना, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। व्हाट अबाउट सेकंड, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब एट ए टाइम एक इनपुट पे कितने आउटपुट आने चाहिए, एक। तो ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन। बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, इधर खाली एलिमेंट हो सकता है, इधर के एलिमेंट के ऊपर कोई कंडीशन है कि इधर खाली होगा नहीं होगा ना, इधर कोई कंडीशन है, तो सेकंड वाले सेट के अंदर, सेट बी के अंदर खाली एलिमेंट हो सकता है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, पक्का। तो ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप है रिलेशन का, ये पर्टिकुलर सॉरी एग्जांपल है, ये अपनी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना, श्योर। अगला, पहली कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, तो इधर दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों रिलेटेड है, हाँ या ना, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन, रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब देखो, बी इनपुट दिया, एक ही आउटपुट आ रहा है, परफेक्ट, कंडीशन सेटिस्फाई अभी तक। बट व्हाट अबाउट ए, ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो यहां पे यूनिकनेस नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट रिलेशन तो है। ये चीज फंक्शन भी है, रिलेशन भी है। इट्स लाइक बेसिकली यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा रिलेशन है, इसका एक पर्टिकुलर टाइप जो आएगा वो क्या होगा, फंक्शन। तो हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होगा ही होगा, बट हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये दोनों, तो जाके वो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा ये मैं लिखूंगा आगे जाके, ठीक है। अब आगे एग्जांपल देखो जरा। अब ये बताओ सोच के, ठीक है किरण मैडम जी, इधर क्या हो गया, हाथ नीचे, पेट सीधी, शाबाश। बताओ जरा, ये है या नहीं है, दोनों कंडीशन देखो जरा ध्यान से, है या नहीं है। दो मिक्स आंसर आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं है, कुछ बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, सोच लो। अच्छा चलो, क्यों है, धोखा आ रहा है, तो यूनिकनेस है या नहीं है, ओ, बट सेम आ रहा है ना, यूनिक की ये डेफिनेशन होती है क्या, अलग होना चाहिए। भाई साहब आपको जान के खुशी होगी, आप एकदम गलत हो, वो एकदम सही है। अच्छा सुनो मेरी बात, ये बिल्कुल रिलेशन है। देखो यहां पे कहीं नहीं बोला उसने कि भैया जो एक बार आउटपुट आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, राइट, उसने नहीं बोला। उसने क्या बोला, एक इनपुट पे। अच्छा एक चीज बताओ, एक मशीन के अंदर तुम दो इनपुट दे सकते हो एट ए टाइम, या एक ही दे सकते हो। इसके अंदर 20 डिग्री एंड 23 डिग्री एक साथ सेट कर सकते हो, रेगुलेटर पे 1 और 2 पॉइंट एक साथ सेट कर सकते हो, नहीं, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, हाँ या ना। तो मैंने ए इनपुट दिया तो क्या आउटपुट आ रहा है, कितने आ रहे, एक आ रहे, दो आ रहे, तीन आ रहे, चार आ रहे, यूनिक आ गया। यूनिक का मतलब होता है एक आना। अच्छा बी इनपुट दिया तो क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, हाँ या ना। चाहे वो अपने आप को रिपीट कर दे फर्क नहीं पड़ता, बट आउटपुट कितने आ रहे हैं, एक, ऊपर से इधर के दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड है, तो भैया ये फंक्शन है,
ये फंक्शन बिल्कुल है। ये क्लियर हुआ? पक्का? जो हाँ बोल रहे थे फंक्शन नहीं है, समझ आया? श्योर? अच्छा आप ये देखो, बोलना। चलो ठीक है, मर्जी। हाँ दैट्स इट। अच्छा अब एक चीज देख लो, जैसे ये वाला चीज, इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, इधर का एक इधर के एक से रिलेटेड है, राइट? इसको बोलते हैं, इधर का वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इधर का वन एलिमेंट के साथ, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। अब इधर का देखो जरा, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट, तो इसको बोलेंगे मेनी वन। मेनी वन मतलब इधर के मेनी एलिमेंट्स, चाहे वो दो है, चाहे वो तीन है, चाहे वो चार है, चाहे वो इन्फिनिट है, फर्क नहीं पड़ता, बट इधर के मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू वन एलिमेंट। ये समझे? इसको क्या बोलेंगे? वन वन मेनी। सो फॉर अस वन वन अगर हुआ तो यस वो फंक्शन होगा, मेनी वन हुआ तो यस वो फंक्शन होगा, बट वन मेनी जो है वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट एक से मेनी आउटपुट देंगे। एक इनपुट का मेनी आउटपुट का मतलब क्या है? एक एलिमेंट जो है वो बहुत सबके बहुत ज्यादा के साथ क्या है? रिलेटेड, तो वो वाली चीज फंक्शन हमारी नहीं हो सकती। ये क्लियर हुआ? ये जो नाम है ना, वन 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 मेनी मेनी वन, ये 11th में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, 12th में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट ये डेफिनेशन को समझने में हेल्प करते हैं हमारी। डेफिनेशन समझ में आई? पक्का? डेफिनेशन क्लियर है? देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? तो फंक्शन की हेडिंग देके सबसे पहले इस चीज की डेफिनेशन को लिखो, ये दोनों कंडीशंस को अंडरलाइन कर लेना या अलग कलर से हाईलाइट कर लेना, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद ये एग्जांपल देनी है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, इसके अंदर इसकी दोनों कंडीशंस वायलेट हो रही है। उसके बाद ये तीन एग्जांपल देने तुम्हें, ठीक है? ये नोट करो। Which of the following is a function from A to B and which of the following is not? राइट? तो रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास वही दो कंडीशन है, क्या? कि फॉर एवरी इनपुट या फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट, हर एक एलिमेंट सेट ए का रिलेटेड होना चाहिए, राइट, एंड हर एक इनपुट पे यूनिक आउटपुट आना चाहिए, एक जो है एलिमेंट वो एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया? सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसकी वेन डायग्राम बनाना, सॉरी अपना वेन डायग्राम, एरो डायग्राम बनाना। तो देखो इधर वन टू थ्री, इधर टू थ्री फोर, तो वन इज रिलेटेड टू टू, टू इज रिलेटेड टू थ्री, थ्री इज रिलेटेड टू फोर, तो इधर के सारे रिलेटेड, ऊपर से एक का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो यस इट इज फंक्शन, ये फंक्शन तो है। अब अगला, वन इज रिलेटेड टू टू, बिल्कुल सही, वन इज रिलेटेड टू थ्री, टू इज रिलेटेड टू थ्री, एंड थ्री इज रिलेटेड टू फोर। अब ये है या नहीं है? नो no. क्योंकि वन इनपुट पे आउटपुट कितने आ गए? एक से ज्यादा, तो हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? अच्छा, तो ये वाला तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस? वन टू थ्री, टू थ्री फोर, तो वन कोमा थ्री, टू कोमा फोर, तो थ्री तो रिलेटेड ही नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं। आई होप क्लियर हुआ? ये नोट कर लो, एरो डायग्राम।
ये क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, एंड जो एक्स कोमा वाई है वो इस सेट को बिलोंग करता है 1 2 3 4। डिटेबल है या देख ही लो। नहीं आएगा, देखो जरा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, अगर इधर x को मैंने 1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा 2। इधर ये x होता है ये y होता है, ठीक है ना। तो 1 इज रिलेटेड टू 2, अच्छा 2 पुट किया तो 3, तो 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू, अच्छा 4 पुट किया तो क्या आ जाएगा, लेकिन 5 तो है ही नहीं, तो बस यही बनेगा अपना। अब ये क्या रिलेशन है, नो। क्यों क्यों सॉरी अपना फंक्शन है नो, क्योंकि इधर क्या आ जाएगा खाली एलिमेंट, तो इधर के सारे रिलेटेड होने चाहिए, तो यस इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये क्लियर हुआ, पक्का। नेक्स्ट, अच्छा x को अगर मैंने 3 एंड y को 3 रखा, अगले में ध्यान से देखना जरा, x को 3 y को 3 रखा, तो 3 + 3 > 4 होता है, तो 3 3 इसको बिलोंग करता है, मतलब 3 इज रिलेटेड टू 3। अच्छा व्हाट अबाउट 3 4, तो 3 4 अगर इसको बिलोंग करना है तो 3 + 4 > 4 होना चाहिए, होता है 3 + 4 7, 7 इज > 4, ये तो होता है, तो 3 4 भी बिलोंग कर रहा है इसको, यानी कि 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4, हाँ या ना। अच्छा 3 2, 3 + 2 5, 5 इज > 4, बिल्कुल होता है, तो 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 2। तो ये जो चीज है ये एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड हो गई, तो यूनिकनेस नहीं बचा, तो यस इट्स नॉट अ फंक्शन, बात खत्म, इट्स नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ, श्योर जी, सॉरी 4 ले ले, एग्जांपल लेनी थी मेरे को, तो एक 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, जो मर्जी ले, मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए, मतलब एक जो है एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड होना चाहिए, अगर ये चीज मिल रही है यस इट्स नॉट अ फंक्शन। क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। नेक्स्ट, अगला F3, y इज लेस देन x, तो जाके x कोमा y जो है ये बिलोंग करेगा r को, y इज लेस देन x, ठीक है। अच्छा x को अगर मैंने 4 रखा तो y क्या आ जाएगा, y 1 भी आ सकता है, y 2 भी आ सकता है, y 3 भी आ सकता है, तो ये क्या बनेगा 4 1 4 2 4 3, तो 4 1 4 2 4 3, सो इट्स नॉट अ फंक्शन, तो ये वाला भी भैया फंक्शन ना है, तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया, ठीक है। अगला, अच्छा x को 1 रखो, y क्या आ गया 4, तो 1 इज रिलेटेड टू 4, x को 2 रखो 3, तो 2 इज रिलेटेड टू 3, x को 3 रखो 2, तो 3 इज रिलेटेड टू 2, ऐसे 4 इज रिलेटेड टू, अब देखो इधर के चारों रिलेटेड, एंड एक का एक ही एरो आ रहा है, तो यस इट्स अ फंक्शन, ये अपनी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड, सेकेंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूनिकली रिलेटेड, सो इट्स अ फंक्शन। आई होप क्लियर हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई। सो एवरीथिंग इज इन जनरल रिलेशन, बट उस रिलेशन की, वो उन रिलेशन में से जो रिलेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो अपना क्या बन जाएगा, फंक्शन। बात क्लियर हुआ, श्योर, चलो डन, थैंक यू।